हंस वास्तु शक्ति, हंस वास्तु शक्ति, हंस वास्तु शक्ति, हंस वास्तु शक्ति। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए सर, वास्तु के वो गहरे रहस्य जिसके बारे में एक आम आदमी को भी पता होना बहुत जरूरी होता है, वो राज आज मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा और आपको बड़े ध्यान से और बड़ी गहराई से पूरी वीडियो को सुनना है। देखिए सर, जन्मदिन, जब इंसान का जन्म होता है, किसी भी चीज का जन्म होता है, तो मकान का भी जन्म होता है। जैसे औरत के गर्भ में जो बीज डलता है, वो घर का ई पार्ट अगर सुरक्षित है, सेफ है, पॉजिटिव है, तो औरत के गर्भ में बीज डलता है। ऐसे ही मकान के गर्भ में बीज कब डलता है? जब मकान की नींव खुदाई का पहला फावड़ा जमीन में मारते हैं तो वो बीज डल जाता है, वहां उसने गर्भ धारण कर लिया। अब जब वो मकान तैयार होता है डेंट पेंट वगैरह सब कुछ, और जिस दिन उस मकान में अग्नि चेतन होती है, उस दिन को हमेशा नोट करके रखना चाहिए। वो मकान का जन्म होता है, उस दिन को आपको नोट करके रखना चाहिए। और जब भी वो दिन आए साल में एक बार, तो आपको उस जगह के ऊपर कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई भजन कीर्तन, कुछ न कुछ जरूर कराना है, जो कि इंसान आपके घर पे आए और घूमे वहाँ। देखिए सर, मकान जब तैयार होता है तो बहुत तरह के किस्म के लोग बनाते वक्त उस मकान में आते जाते चलते फिरते रहते हैं। जैसे सामान डालने वाले, जैसे मिस्त्री, जैसे लेबर, जैसे प्लम्बर, जैसे डेंट पेंट करने वाले, जैसे फिटिंग करने वाले, अनेकों तरह के लोग जब तक वो तैयार नहीं हो जाता तब तक घूमते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब वो अपने पैरों का घर्षण उस जमीन पर करते हैं तो वहां के समस्त देवता एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और वो मकान 2 से 2.5 साल तक पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देता है। अब जब भी आपको आपके मकान का जब भी जन्मदिन आए तो आपको एक पार्टी करनी है। जैसे बड़े घरों में बड़े लोगों को सर पैसे की कमी तो होती नहीं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो उनके ऊपर पहले ही है। क्यों है? क्योंकि उनके घरों पर पार्टियां, फंक्शन चलते रहते हैं और हर जगह पर बंदे घूमते फिरते हैं। जिस जगह पे भी जो भी बंदा अगर नहीं जाते तो उस कमरे की एनर्जियां डेड होना शुरू हो जाती है। जब आप हर कमरे में, देखो दुकान में सेल क्यों लगाते हैं, इसका भी एक राज है। जब दुकान में सेल लगती है तो ग्राहक उस दुकान में आते जाते देखने के लिए, चाहे खरीदे भी नहीं, उनके आने जाने से, उनके फुटप्रिंट से वहां की एनर्जियां चेतन हो जाती हैं और उस जगह की सेल बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपने घर पे कोई टी पार्टी, कोई कैसी, जो भी जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे, तो साल में एक दिन आपको अपने मकान का जन्मदिन जरूर मनाना चाहिए। इससे आपके घर के समस्त एनर्जियां एक्टिवेट हो जाती हैं और वो पूर्ण फल देने में सक्षम हो जाती हैं। अब जैसे मकान है, साल में एक बार, क्यों बड़े बुजुर्गों ने ये रीति रिवाज बनाए कि अपने घरों की साफ सफाई करो दिवाली से पहले? सर, मकान में 2 चीज, जैसे बेड है जहाँ रखा है, मेज है जहाँ रखी है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हिलाया नहीं जाता। सर, आपको 15 दिन में, हफ्ते में एक बार, हर जैसे मेज है तो उसको थपथपाना है, क्योंकि रखी चीज तमस में चली जाती है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर थपथपाते हो तो रजस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अपने घर के हर सामान को, उसकी साफ सफाई और उसको थपथपाना जरूर चाहिए।
हफ्ते में 10 दिन में एक बार थोड़ा बहुत सरका दो, खिसका दो, फिर वापस वही कर दो। इससे वो जो तमस में चला गया आपका मकान, आपका सामान, वो रजस में कन्वर्ट हो जाता है और इसी से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। सर वास्तु को तो सिर्फ गहराई से पकड़ना है, समझना है। अगर आप ये फार्मूला लगा के चलते हो, आप देखोगे कि आपके घर में वो रिजल्ट मिलने शुरू हो गए जिसकी आपको इच्छा थी। तो ये जरूर करें और फिर कमेंट जरूर करें कि किसको क्या बेनिफिट होया। तो इस तरह से तो सर 16 जुलाई 2026 से ये नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। वास्तु को अगर गहराई से सीखना है, समझना है, पकड़ना है तो अनेकों माध्यम से हम सिखाते हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आकाश ज्ञान और अनंत संभावना है, हमारा घर सुख समृद्धि और संतुलन से भरा रहे। हंस वास्तु शक्ति, हंस वास्तु शक्ति।